वॉइस का एक स्ट्रक्चर है ऐसा, हैव और गेट इन दोनों में से कोई एक प्लस फिर सब्जेक्ट प्लस टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। अब इस स्ट्रक्चर का पैसिव वॉइस में कैसा बनावट हो जाएगा, हैव या गेट इन दोनों में से कोई एक, जैसा एक्टिव वॉइस में था, फिर ऑब्जेक्ट, ये वाला ऑब्जेक्ट अब यहाँ आ जाएगा, फिर V3, फिर बाई, फिर प्लस एजेंट, एजेंट वही सब एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट। अब इसमें हिंदी अर्थ कैसे निकलता है, इस तरीके से, किसी से कोई काम करवाओ, उससे यह गाड़ी साफ करवाओ, हाँ रवि से एक पत्र लिखवाओ, इस तरीके से अर्थ आता है। कुछ एग्जाम्पल देखो, इस गाड़ी को किसी से मरम्मत करवाओ, ये एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है। तो पहले इसको इंग्लिश में कैसे कन्वर्ट करेंगे ये देख लो। तो इसका इंग्लिश सेंटेंस ऐसा हो जाएगा, हैव समवन टू रिपेयर दिस व्हीकल। हैव या गेट भी हम लोग यूज कर सकते थे, समवन टू रिपेयर और भर के बाद ऑब्जेक्ट, रिपेयर का असर किस पर, इस गाड़ी पर, दिस व्हीकल। तो सेंटेंस यही है, हैव समवन टू रिपेयर दिस व्हीकल। तो इसका हिंदी पैसिव वॉइस ऐसा हो जाएगा, मेरी गाड़ी किसी के द्वारा मरम्मत करवाई जाए। अब इसको पैसिव इंग्लिश पैसिव में कन्वर्ट करें, इस स्ट्रक्चर का इस्तेमाल करते हैं हम लोग। कीजिए, पहले हैव या गेट दोनों में से एक लगाना था, हैव लगाए, हैव, उसके बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का मतलब वर्ब के ठीक बाद जो एक्टिव वॉइस में लिखा हुआ है उसी को। तो क्या लिखा हुआ है, रिपेयर वर्ब था, इसके बाद दिस व्हीकल, तो हैव के बाद दिस व्हीकल लिख दिए। तो हैव दिस व्हीकल, हालांकि हैव की जगह पर हम लोग गेट भी लिख सकते हैं, देयर इज नो प्रॉब्लम। तो हैव दिस व्हीकल V3 कर दीजिए, रिपेयर्ड हो गया, पूरा सेंटेंस हो गया, हैव दिस व्हीकल रिपेयर्ड। अब यहाँ पर बाई प्लस एजेंट भी है, तो हम इसमें ऐसा भी कर सकते थे, बाई समवन, ऐसे लिख सकते हैं। लेकिन एजेंट की जगह पर पैसिव वॉइस में अगर कुछ शब्द रहता है तो उसको हम लोग हटा भी सकते हैं, जैसे समवन, समबडी, एवरीवन, एवरीबडी, यू, वी, दे, पीपल। तो हम इसको छोड़ भी सकते हैं। तो सेंटेंस हम लोग इतना ही बोलेंगे, हैव दिस व्हीकल रिपेयर्ड। आप चाहें तो बोलिए हैव दिस व्हीकल रिपेयर्ड बाय समवन, देयर इज नो प्रॉब्लम। नाउ टेक वन मोर एग्जांपल। एक्टिव वॉइस में सेंटेंस है, महिमा से एक पत्र लिखवाओ। अब इसको बनाइए। अब इसमें याद रखना, काम खुद नहीं करना है, काम करवाना है किसी से। वैसा ही अर्थ आता है, किसी से कोई काम करवाओ, तुम मत करो, तुम नहीं करो, किसी से करवाओ, ऐसा अर्थ आना चाहिए। तो इसका बनाइए, महिमा से एक पत्र लिखवाओ कहा, तो सेंटेंस ऐसा हो जाएगा, हैव महिमा टू राइट अ लेटर। हैव महिमा सब्जेक्ट, टू प्लस V1, टू राइट, राइट का असर, लिखने का असर, एक पत्र पर, अ लेटर हो गया। एक्टिव वॉइस हो गया। अब इसका हिंदी पैसिव वॉइस ऐसे होगा। तो हिंदी पैसिव वॉइस हो गया, महिमा के द्वारा एक पत्र लिखवाओ, यही इसका हिंदी पैसिव वॉइस हो गया। अब इसका इंग्लिश जैसे बनाए थे बनाइए इस स्ट्रक्चर की मदद से। तो इंग्लिश पैसिव वॉइस का सेंटेंस कैसे हो जाएगा, ये हैव अ लेटर रिटन बाय महिमा। हैव फिर ऑब्जेक्ट, लिखने का असर लेटर पर, अ लेटर, फिर V3 रिटन बाय प्लस एजेंट बाय महिमा। सो ध्यान रखना है। अब हालांकि इस स्ट्रक्चर में बहुत लंबी बात किया जा सकता है, बहुत सारा टेक्निकल पॉइंट्स हैं इसमें, बट उन सबों को छोड़ो, अभी आपके काम का बात यही है। वॉइस जब आता है एग्जाम में तो ऐसा ध्यान रखना।